बहुत से अहले हदीसों के घर में भी तावीज़ पहना जा रहा है। बच्चों की मालिश हो रही है, माँ पेशानी पर टीका लगाती है। पूछो टीका क्यों लगाती हो? कहती है नजर ना लग जाए। बच्चा बीमार हो गया, गले में काले रंग का धागा बांध देती है। बच्ची बीमार हो गई, पेट में धागा बांध देती है। अहले हदीसों के घरों में ये सब होने लगा है। माफ कीजिएगा, अगर तौहीद में कमी है, अगर तौहीद गड़बड़ है, तो हमें और आपको अपने आप को अहले हदीस कहने का कोई हक नहीं। वो अहले हदीस हो ही नहीं सकता जिसके घर में तौहीद ना हो, जिसके दिल में तौहीद ना हो। अरे हमारे बहुत सारे भाई कहते हैं ना, हम कयामत के दिन नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे। अरे नबी का दामन वो पकड़ेगा जो तौहीद पर होगा। आइए बड़ी प्यारी हदीस आपको सुनाता हूं। कयामत के दिन अल्लाह के नबी किसकी शफाअत करेंगे, किसका दामन मिलेगा, नबी का दामन किसको मिलेगा? जरा इस हदीस को अपने सामने रखिए। सही बुखारी के अल्फाज हैं। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि मैंने अल्लाह के नबी से सवाल किया। अच्छा, अबू हुरैरा कौन है? जानते हैं आप अबू हुरैरा कौन है? पता है? बोलो भाई, सो रहे हो या जाग रहे हो? अबू हुरैरा कौन है? सहाबी हैं, बस इतना मालूम है, सहाबी हैं। और कुछ? अबू हुरैरा वो सहाबी हैं, उनका कोई काम धंधा नहीं, कोई तिजारत नहीं, कोई बिजनेस नहीं, कोई दुकान नहीं। उनका बस एक ही काम है, वो 24 घंटे नबी के दरवाजे पर रहते हैं, नबी के साथ रहते हैं, नबी की बातों को नोट करते हैं, नबी की हदीसों को नोट करते हैं, उनको सुनते हैं और याद करते हैं। आज 1 घंटे की तकरीर हमको आपके सामने करनी है तो हम मोबाइल का सहारा लेते हैं। कोई हदीस पढ़नी है, सर्च करते हैं कि हदीस एक बार रिपीट कर लूं, हदीस सही है कि नहीं, सही पढ़ रहा हूं कि नहीं पढ़ रहा हूं। अबू हुरैरा के दौर में मोबाइल नहीं था, कंप्यूटर नहीं था, लिखने पढ़ने का रिवाज नहीं था, मगर अल्लाह ने अबू हुरैरा को गजब की मेमोरी दी थी। 5274 हदीसों को अबू हुरैरा ने याद किया था। 5274 हदीसों को हजरत अबू हुरैरा ने याद किया था मेरे भाइयों, और पूरा मिनवान जैसे नबी से सुना था वैसे उम्मत को पहुंचाया था। अबू हुरैरा अल्लाह के नबी से सवाल करते हैं, अय अल्लाह के नबी, मन असादुन्नासी बिशफाती का, कयामत के दिन वो कौन सा खुश नसीब होगा जिसको आपकी शफात नसीब होगी। अब जरा अल्लाह के नबी का अंदाज देखिए। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, अय अबू हुरैरा, मुझे पता था ये सवाल सबसे पहले तुम ही करोगे। लिमा रअयतु मिन हिर्सिका अलल हदीस, इसलिए कि मैं देख रहा था कि तुम्हारे अंदर हदीस को सीखने की तलब है, तुम हदीस को सीखना चाहते हो, तुम हदीस को जानना चाहते हो, तुम्हारे अंदर हदीस को सीखने की तड़प है। काश अल्लाह हमारे नौजवानों में ये तड़प पैदा फरमाते। मेरे नौजवान साथियों, आज आपके मोबाइल में हदीस का भी सॉफ्टवेयर होना चाहिए। व्हाट्सएप चलाने वालों, फेसबुक चलाने वालों, आपके मोबाइल में कोई ऐसा ऐप भी होना चाहिए कि आप कम से कम रोज़ाना एक हदीस का भी मुताला करें। आज माशाअल्लाह एक ऐप आता है मोबाइल के ऊपर, इस्लाम 360, एक ऐप आता है मुहद्दिस लाइब्रेरी, मैं नाम बता रहा हूँ, नोट कर लो इसको। इस्लाम 360 मुहद्दिस लाइब्रेरी प्ले स्टोर में आपको मिल जाएगा। ऐप डाउनलोड करो, हदीस की सारी किताबें मौजूद हैं, कुरान की कम से कम 10-12 तफसीरें मौजूद हैं। कुरान की मुस्तनद तफसीर है तफसीर अहसनुल बयान, आप उसका मुताला कीजिए। आप हदीस की किताबों को खोलिए और रोज़ाना ज़्यादा नहीं एक हदीस का आप मुताला कीजिए। ये तड़प आपके दिल में भी पैदा होनी चाहिए जो हज़रत अबू हुरैरा के दिल के अंदर थी। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अय अबू हुरैरा, असादुन्नासी बिशफाती यौमल क़ियामती मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाहु खालिसन मिन क़िबल नफ्सिही। अय अबू हुरैरा, कल क़यामत के दिन वो खुश नसीब इंसान जिसको मेरी शफाअत मिलेगी, ये वो इंसान होगा जिसने दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह कहा होगा, जो तौहीद पर रहा होगा, जिसने अपने आप को शिर्क से बचाया होगा, जो शिर्क के बगैर दुनिया से गया होगा। तो मुशरिक को मेरे भाई नबी का दामन भी नसीब नहीं होगा। मगर आज का मुसलमान क्या कर रहा है? करे गैर गरबुत की पूजा तो काफिर, करे गैर गरबुत की पूजा तो काफिर,
कवाकिब में माने करिश्मा तो काफिर, झुके आग पर बहरे सजदा तो काफिर, जो ठहराए बेटा खुदा का तो काफिर, मगर मोमिनों पर कुशादा है राहें, परस्तिश करे शौक से जिसकी चाहे। नबी को जो चाहे खुदा कर दिखाएं, इमामों का रुतबा नबी से बढ़ाएं, मज़ारों पे जा जा के नजरें चढ़ाएं, शहीदों से जा जा के मांगे दुआएं। न तौहीद में कुछ फ़र्क इससे आवे, न इस्लाम बिगड़े न ईमान जावे। ये ईमान कैसा ईमान है मेरे भाई? क्या आज मुसलमान मज़ारों पे जाके सजदा कर रहा है? ये महीना आया रबीउल सानी का, इस महीने में बड़े पीर साहब के नाम का बकरा ज़बा होता है, उनके नाम की 11वीं होती है। तो इस उम्मत की सबसे बड़ी प्रॉब्लम शिर्क है। और आगे बढ़िए, आज ये उम्मत जलील है, परेशान है, खार है। क्यों? क्योंकि इस उम्मत ने अपने आप को कुरान से दूर कर लिया। वो कुरान के जिसके बारे में अल्लाह ने फरमाया, लौ अनज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशियम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह। अगर हमने इस कुरान को किसी पहाड़ के ऊपर भी उतारा होता तो पहाड़ भी अल्लाह के खौफ से चूर चूर हो जाता। ऐ इंसानों, तुम्हारे दिल की क्या औकात है? तुम्हारा दिल तो मामूली सा दिल है। इस कुरान को हमने किसी पहाड़ पर भी उतारा होता तो पहाड़ भी अल्लाह के खौफ से चूर चूर हो जाता। आज कुरान पढ़ा जा रहा है, हमारे दिल के ऊपर कोई असर नहीं हो रहा है। यहाँ तो कुरान पढ़ा जाता था, अल्लाह के प्यारे नबी जब नमाज में कुरान पढ़ते थे सहाबा रोने लगते थे। सहाबा कभी कभी कुरान पढ़ते थे, अल्लाह के प्यारे नबी की आंखों से आंसू बहने लगते थे। कुरान को सुन करके जिन्नात ईमान ले आए। हो लोगों, आज वही कुरान हमारे सामने पढ़ा जा रहा है, हमारे दिलों के ऊपर कोई असर क्यों नहीं हो रहा है? कुरान, फुज़ैल इब्ने अयाज़ को देखो, अपने ज़माने का बहुत बड़ा डाकू है। डाका डालने के लिए एक मकान की छत पर कूदता है, रात का सन्नाटा है, अल्लाह का कोई बंदा कुरान की तिलावत कर रहा है और कुरान पढ़ते पढ़ते 27वें पारे की सूरह हदीद की 26वें पारे की सूरह हदीद की आयत पढ़ता है, अलम यानि लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शा क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। ऐ ईमान वालो, क्या अभी वो टाइम नहीं आया कि अल्लाह का कलाम सुन करके तुम्हारे दिल पिघल जाएं? ऐ ईमान वालो, क्या अब भी तुम नहीं सुधरोगे? क्या तुम अब भी तौबा नहीं करोगे? जब फुज़ैल इब्ने अयाज़ के कानों में कुरान की यह आयत पड़ी, फुज़ैल इब्ने अयाज़ ने फौरन अल्लाह की बारगाह में तौबा की और कहा कि ऐ अल्लाह, वो समय आ चुका है, वो वक्त आ चुका है। ऐ अल्लाह, मैं तेरी बारगाह में सच्ची तौबा करता हूँ। और उस दिन के बाद से फुज़ैल इब्ने अयाज़ ने डाका डालना बंद कर दिया और इतने बड़े आबिद बन गए कि अपने ज़माने के सबसे बड़े अल्लाह वालों में उनका शुमार होने लगा और खाने काबा का 24 घंटे खाने काबा के पास वो ज़िंदगी गुजारने लगे। कुरान की एक आयत दिल की दुनिया बदल देती है। मगर हमारा नौजवान, उस बेचारे को तो गाने में मज़ा आता है, उसको म्यूज़िक में मज़ा आता है। वो ईयरफोन लगा करके कानों में बाइक भी चला रहा है तो गाना सुन रहा है, कार में बैठा है तो कार में भी गाना बजा रहा है, उसको म्यूज़िक में सुकून मिलता है। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। मेरे बंदो, तुम अल्लाह को याद किया करो, अल्लाह का जिक्र किया करो। अल्लाह के जिक्र से दिलों को सुकून मिलता है और जिस दिल को गाने से सुकून मिले, जिस दिल को म्यूजिक से सुकून मिले, समझ जाओ कि वो दिल मुर्दा हो चुका है। उस दिल की जनाजे की नमाज पढ़ लो, वो दिल मुर्दा हो चुका है। दिल अगर जिंदा है तो उसको कुरान के जरिए सुकून मिलेगा। आज हमारा नौजवान कुरान नहीं पढ़ता, कुरान नहीं सुनता। किसी अच्छे कारी की आवाज़ में कुरान पढ़ो। कभी यूट्यूब खोलो, उस पर लिखो सूरह मरियम शेख सऊद अश-शुरैम की आवाज़ में, सूरह मरियम शेख सुदैस की आवाज़ में, सूरह रहमान शेख मुअक्किली की आवाज़ में, शेख मिनशावी की आवाज़ में सूरह मरियम। किसी अच्छे कारी की आवाज़ में आप कुरान की तिलावत सुनो मेरे भाई, अल्लाह की कसम आपका दिल बाग बाग हो जाएगा, आपकी रूह सरशार हो जाएगी। अल्लाह के कलाम में आज भी वो कशिश है, वो अट्रैक्शन है।
मगर हमने कुरान को तबर्रुक की किताब बना दिया। कुरान की ज़रूरत कब पड़ती है? भाई भाई में झगड़ा हुआ, चलो कुरान उठाओ कसम खाने के लिए। कुरान की ज़रूरत कब पड़ती है? कुरान को चूमने के लिए। कुरान की ज़रूरत कब पड़ती है? कुरान को पढ़ करके किसी को दम करने के लिए नहीं मेरे भाई। कुरान का ये सारा मकसद बाद में है। कुरान का सबसे बड़ा मकसद है कुरान को पढ़ा जाए, कुरान को समझा जाए, कुरान पर गौर किया जाए और कुरान पर अमल किया जाए। तारिक अनवर साहब हमारे दोस्त हैं, मैसेज किया इन्होंने हमको। हमने एक दिन मैसेज नहीं देखा, 2 दिन मैसेज नहीं देखा, 1 हफ्ता गुजर गया, 1 महीना गुजर गया। तारिक साहब ने कई मैसेज हमको किए, हमने मैसेज नहीं देखा। इनको बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? ये सोचेंगे यार दोस्ती का दावा है और मेरा मैसेज भी नहीं देखा जा रहा है। व्हाट्सएप पर कोई दोस्त मैसेज करे और हम व्हाट्सएप खोलें और दुनिया भर के मैसेज चेक करें और अपने दोस्त का मैसेज चेक ना करें तो दोस्त तो नाराज हो जाएगा ना। कुरान अल्लाह का मैसेज है, कुरान अल्लाह का मैसेज है और वो मैसेज हमें मिला है मेरे भाई। ये मैसेज हमें मिला है और ये इसलिए मिला है कि इस मैसेज को हम पढ़ें और दुनिया को ये मैसेज पढ़ के सुनाएं, मगर हम खुद नहीं पढ़ते। कल क़यामत के दिन अल्लाह की अदालत में हमारा गरेबान पकड़ा जाएगा मेरे भाई। अल्लाह के प्यारे नबी हमारा गरेबान पकड़ेंगे और कहेंगे वक़ाल रसूल या रब्बी इन कौम इत्तख़ज़ू हाज़ल कुरान महजूरा। अल्लाह के रसूल कहेंगे आय अल्लाह मेरी कौम ने कुरान को छोड़ दिया था, आय अल्लाह मेरी कौम कुरान को नहीं पढ़ती थी। मोबाइल पर मैं व्हाट्सएप का मैसेज तो 50 बार चेक करती थी, मोबाइल पर मैसेज तो 50 बार चेक करती थी, आय अल्लाह तेरा मैसेज ये कभी खोल करके नहीं देखते थे। आधा घंटा के लिए सुबह दुकान खोलने जाते हो, आधा घंटा बैठ के तिलावत कर लो। सुबह नौकरी पे जा रहे हो, जाने के पहले 15 मिनट कुरान की तिलावत कर लो मेरे भाई। दिन भर फुर्सत नहीं मिलती, रात में आओ खाना खाओ। आज तो मोबाइल पर भी कुरान मौजूद है, मोबाइल पर 10 मिनट का टाइम निकालो, थोड़ा सा कुरान पढ़ दो, थोड़ा सा तर्जमा पढ़ दो। वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। हमने इस कुरान को आसान बनाया है याद करने के लिए, हमने इस कुरान को आसान बनाया है नसीहत हासिल करने के लिए, हमने इस कुरान को आसान बनाया है समझने के लिए। फ़हल मिन मुद्दकिर, क्या है कोई कुरान को समझने वाला, क्या है कोई कुरान से सबक हासिल करने वाला? तो ये उम्मत कुरान से दूर है, ये उम्मत नमाज से भी दूर है। मस्जिद के लिए जलसा हो रहा है, मस्जिद बन भी जाएगी इंशाअल्लाह, मगर आज मस्जिदों का हाल क्या है? जलसे में आ रहे हैं 1000 लोग, फजर तक सब गांव में रहते भी हैं, लेकिन फजर की नमाज में कितने लोग मिलेंगे? 20 लोग, 25 लोग, 10 लोग, 15 लोग। हय्या अलस सलाह की आवाज आ रही है, मुसलमान का कारोबार नहीं बंद हो रहा है। सऊदी अरब में बहुत कुछ बदल रहा है, मगर एक चीज़ नहीं बदली है वहाँ अब भी। लोगों को सऊदी अरब की बुराइयाँ नज़र आती है, बुराइयाँ कहाँ नहीं है मेरे भाई। दुनिया बदल रही है, सऊदी अरब भी बदल रहा है, मगर एक चीज़ आज भी सऊदी अरब के अंदर है। आज से 5 साल पहले जब मुझे सऊदी अरब जाने का मौका मिला 2017 में, मदीना के अंदर मस्जिद नबी से वॉकिंग डिस्टेंस पर थोड़ी दूर पर एक दुकान पर मैं नकाब खरीद रहा था। मेरी अहलिया ने फ़ोन किया था नकाब लेना है, नकाब ले रहा था मैं। नकाब मैं पसंद भी कर चुका था, रेट भी तय हो चुका था। मस्जिद नबी से के लाउड स्पीकर से अजान की आवाज़ आने लगी, अल्लाह अकबर, अजान की आवाज़ आने लगी। दुकानदार ने फ़ौरन कहा भाई साहब नमाज के बाद आइए। मैंने कहा यार 5 मिनट का काम है, नकाब पसंद हो चुका है, पैसा देता हूँ मैं, सौदा तय हो चुका है, ले लो। कहा उसने कहा नहीं, अजान हो गई है, अब मैं सौदा नहीं कर सकता, अब कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता, अजान हो चुकी है, अब आप जाइए नमाज़ पढ़ के आइए, मैं मिलूँगा आपको। अल्लाह की कसम मेरा दिल बाग बाग हो गया। मुझे लगा कि इस्लाम अभी ज़िंदा है, ईमान अभी ज़िंदा है। यही होना चाहिए मेरे भाई। आपकी तजारत, आपका कारोबार, आपकी दुकान, आपकी बिजनेस अल्लाह के ज़िक्र से बड़ा नहीं है, नमाज से बड़ा नहीं है। आज हम लोग अपने कारोबार को बुनियाद बना के नमाज से दूर हैं।
रिजालुल्लाह तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह। अल्लाह के नेक बंदे तो वो होते हैं कि अल्लाह का जिक्र और नमाज उनके कारोबार को तो बंद कर सकता है, लेकिन उनका कारोबार उनको नमाज से नहीं रोकता, उनकी तिजारत उनको नमाज से नहीं रोकती। आज का मुसलमान नमाज से दूर है। पिछले साल मेरा प्रोग्राम था मालदा में, कलियाचक में। इत्तेफाक से उसी दिन 12 रबीउल अव्वल की तारीख थी। कलियाचक के मार्केट से गुजरना मुहाल हो गया, इतनी भीड़ थी और इतना जुलूस निकल रहा था। किसका जुलूस निकल रहा था भाई? नबी के आशिकों का, नबी के चाहने वालों का। बड़े बड़े डीजे लगा करके हम मोहब्बत रसूल का ढिढोरा पीट रहे थे। जिस नबी ने अपनी जात से कभी किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाई, उस नबी की मोहब्बत के नाम पर आज हम सड़कों को जाम कर रहे थे। कितने मरीज बेचारे फंसे थे, कितनी एम्बुलेंस फंसी थी, लेकिन मुसलमान अपने जश्न मनाने में बिजी है। नबी की मोहब्बत में जुलूस मनाने और जश्न मनाने वाले मुसलमानों को कोई ये क्यों नहीं बताता कि जिस नबी से तुम मोहब्बत का दावा करते हो, उस नबी को अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी एक चीज थी, नमाज। वो नबी नमाज से इतनी मोहब्बत करते थे, इतनी मोहब्बत करते थे। अल्लाह के नबी कहा करते थे, जो इलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। नमाज का टाइम होता था, अल्लाह के प्यारे नबी हजरत बिलाल से कहते थे, या बिलाल वरिहना बिस्सलाह, ऐ बिलाल जल्दी से अजान दे दो, मोहम्मद को सुकून पहुंचा दो, नमाज के जरिए मेरे दिल को सुकून पहुंचा दो। अल्लाह के नबी को नमाज के जरिए सुकून मिला करता था। अपने आखिरी टाइम भी अल्लाह के प्यारे नबी अपनी उम्मत को ये वसीयत करके गए थे, अस्सलाता अस्सलाता वमा मलकत ईमानुकुम, ओ लोगो नमाज की पाबंदी करना, ओ लोगो नमाज का ख्याल करना, नमाज को मत छोड़ना, अपने गुलामों का ख्याल रखना, अपने नौकरों का ख्याल रखना और नमाज का ख्याल रखना। नमाज कोई मामूली इबादत नहीं है मेरे भाई। रोजा जमीन पर फर्ज हुआ, ज़कात जमीन पर फर्ज हुई, हज जमीन पर फर्ज हुआ, नमाज आसमान पर फर्ज हुई। नमाज का हुक्म आसमान पर दिया गया। इसमें इशारा है इस बात की तरफ कि ऐ मोमिन, अगर तू अल्लाह वाला बनना चाहता है, तू अल्लाह के ऊंचा मकाम पाना चाहता है, तो तू नमाज की पाबंदी कर। तू बगैर नमाज के अल्लाह वाला नहीं बन सकता है। मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमा की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था, बरसों में नमाजी बन न सका। ये उम्मत नमाज से भी दूर है। ये उम्मत अपने नबी की सुन्नत से भी दूर है। नमाज पढ़ रही है, कैसे पढ़ रही है? जैसे बाप दादा पढ़ते थे। कोई सीने पर हाथ बांध रहा है, कोई नीचे बांध रहा है, कोई नाप पर बांध रहा है। ये जानने की कोशिश नहीं कि नबी का तरीका क्या था। यह उम्मत सुन्नत से दूर है और इसीलिए आज इस उम्मत के अंदर तरह तरह का इख्तिलाफ है। इतना इख्तिलाफ है, इतना इख्तिलाफ है कि रबीउल अव्वल का महीना आया, एक बड़ा बैनर मैंने देखा सोशल मीडिया के ऊपर, फेसबुक के ऊपर बैनर पे लिखा था वहाबी और साथ में गाली लिखी थी। वहाबी के नाम के साथ गाली लिखी थी। इतनी नफरत है। शादी के कार्ड में, बाकायदा शादी के कार्ड में छापा जाता है, ये शादी फला फला मसलक की है, इसमें फला फला मसलक के लोग ना आए। एक शादी का वीडियो आया मेरे बनारस शहर का कि शादी हो रही है, बारात निकल रही है और बारात में ऐलान हो रहा है लाउड स्पीकर में कि इस बारात में जितने वहाबी हैं और जितने देवबंदी हैं वो चले जाएं, वरना उनको मार के भगाया जाएगा। कितनी मस्जिदें हैं, मस्जिदों के बाहर लिखा हुआ है यह मस्जिद फला फला मसलक की है, इसमें फला फला मसलक के लोग ना आए। क्या मेरे नबी की तालीम है? मेरे नबी की ये तालीम नहीं हो सकती। मेरे नबी का हाल तो ये कि मस्जिद में एक देहाती आता है, एक अराबी आता है और जहां पर नमाज पढ़ी जाती है वहां पर वो खड़ा होकर के पेशाब करने लगता है। सहाबे किराम उसको मारने के लिए दौड़ते हैं। अल्लाह के नबी अपने सहाबा से कहते हैं ला तज़रिमू, रुक जाओ,
उसे पेशाब कर लेने दो। अगर तुम उसको रोकने की कोशिश करोगे वो इधर उधर जाएगा और पेशाब और फैल जाएगी। उसको पेशाब कर लेने दो, उसको मत रोको। जब वो पेशाब कर चुका, अल्लाह के नबी ने अपने पास बुलाया, बड़े प्रेम से कहा, बड़ी मोहब्बत से कहा, बड़े प्यार से कहा, इन्ना हाज़िहिल मसाजिद ला तस्लुहु लिहाज़ा। मेरे भाई ये मस्जिद है, ये पेशाब करने की जगह नहीं है, ये गंदगी करने की जगह नहीं है। इन्नमा हिया लिज़िक्रिल्लाहि वस्सलाह। मस्जिद तो अल्लाह का जिक्र करने की जगह है, मस्जिद तो नमाज पढ़ने की जगह है। मेरे भाई ये पेशाब पाखाना करने की जगह नहीं है। देहाती को बात समझ में आ गई, वो चला गया। अभी अल्लाह के नबी ने इतने पर बस नहीं किया, पानी का बकेट मंगाया, पानी की बाल्टी मंगाई, पेशाब को साफ करवाया। और जब पेशाब साफ कर दी गई, आपने अपने सहाबा को बुलाया और कहा कि ऐ मेरे सहाबा, जब वो पेशाब कर रहा था तुम इतने जज्बात में क्यों आ गए थे? इन्नमा बुइस्तुम मुयस्सिरीना वलम तुबासु मुअस्सिरीना। ऐ मेरे सहाबा, तुम्हें दुनिया में आसानी पैदा करने के लिए भेजा गया है, तुम्हें परेशानी पैदा करने के लिए नहीं भेजा गया है। तुम्हारा काम दुनिया में आसानी पैदा करना है, तुम्हारा काम दुनिया में परेशानी पैदा करना नहीं है। ये मुसलमान की, ये नबी की तालीम ये है मेरे भाई। आज नबी का चाहने वाला मसलकों के नाम पर बटा हुआ है। क्यों बटा है? क्योंकि हमने अल्लाह की रस्सी को छोड़ दिया है। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ। ऐ मुसलमानों, तुम अल्लाह की रस्सी को मिलकर के थाम लो। वला तफर्रकू, और आपस में फिरकों में न बटो। वज़कुरू नेमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदा, और याद करो अल्लाह के एहसान को, जब तुम एक दूसरे के खून के प्यासे थे, अल्लाह ने अपने नबी को भेज करके तुम्हें भाई भाई बना दिया। फासबातुम बिनेमतिही इख्वाना, और तुम अल्लाह के एहसान से भाई भाई बन गए। इस्लाम ने हमें भाई भाई बनाया है मेरे भाई। आप बिहार के, मैं यूपी का हूं, आपकी बरादरी अलग है, मेरी बरादरी अलग है, लेकिन आपके दिल का दर्द मेरा दर्द होना चाहिए, मेरी तकलीफ आपकी तकलीफ होनी चाहिए। दुनिया के किसी कोने के मुसलमान को अगर तकलीफ पहुंचे तो दुनिया के दूसरे मुसलमानों को भी उस तकलीफ का एहसास होना चाहिए। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, मसलुल मोमिनीना फी तवादिहिम व तातुफिहिम व तराहुमिहिम कमसलिल जसदिल वाहिद। ऐ मुसलमानों, तुम एक दूसरे के इतने हमदर्द बनो, इतनी मोहब्बत करो एक दूसरे से। कमसलिल जसदिल वाहिद, जैसे इंसान का शरीर होता है, इज़िश्तका मिन्हु उज़्वुन तदाअ लहु साइरुल जसद बिस्सारि वल हुम्मा। अगर बदन के अंदर कहीं पर भी तकलीफ होती है, पूरा बदन बेचैन हो जाता है, पूरा शरीर बेचैन हो जाता है। ऐ मुसलमानों, तुम एक दूसरे के इतने हमदर्द बनो, इतनी मोहब्बत करने वाले बनो। आज हमारी सफों में इत्तेहाद नहीं है, नफरत करते हैं लोग एक दूसरे से, एक दूसरे को काफिर समझते हैं। एक मसलक का मुसलमान इंतकाल कर गया, दूसरे मसलक के मुसलमान ने जनाजे की नमाज पढ़ा दी, फतवा आ गया कि जितने लोगों ने जनाजे की नमाज पढ़ी है सबका निकाह टूट गया। मीडिया में खबर आ गई, मीडिया ने मजाक उड़ाया हमारा। आज मीडिया वालों को भी पता चल चुका है मुसलमानों में कितने फ़िरक़े हैं, कितना इख्तिलाफ है। अल्लाह के वास्ते होश के नाखुन लो। आज एक मसलक का मुसलमान गिरफ्तार होता है, उसको फंसाया जाता है, उसके खिलाफ साजिश की जाती है। दूसरे मसलक का मुसलमान फेसबुक पर ताली बजाता है, मिठाई बांटने की बात करता है। क्यों साहब, क्या आप ये समझ रहे हैं कि दुश्मन का टारगेट सिर्फ एक मसलक है? नहीं, दुश्मन का टारगेट मुसलमान है। आज एक मसलक की बारी आई है, कल दूसरे की बारी आएगी। नंबर सबका आएगा अगर हमने होश के नाखून नहीं लिए।